हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की क्लास में विद्युत विभव के बारे में और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, विशेष करके वैद्युत विभवांतर और विभव प्रवणता। साथ में हम लोग कोशिश करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक होता है उसके बारे में जानने की, आवेश को किसी विभवांतर के बीच चलाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, आदि आदि। देखिए, वैद्युत विभवांतर क्या है। शुरुआत में जब हम लोग वैद्युत विभव की परिभाषा दे रहे थे इस पाठ में, तो हम लोगों ने कहा था कि बेसिकली वैद्युत विभवांतर को परिभाषित करना ज़्यादा आसान है। वैद्युत विभव को भी हम लोग एक तरह से विभवांतर के रूप में ही परिभाषित करते हैं, यह मान करके कि अनंत पर विभव का मान शून्य है। फिर हम लोग कहते थे कि अनंत की तुलना में किसी बिंदु का वैद्युत विभव कितना है उसको हम परिभाषित करते थे कि अनंत से आप परीक्षण आवेश को लेकर आओ उस बिंदु तक, जितना बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य होगा W अनंत से P बटे Q0 या Q0, वो होता था उस बिंदु P पर विभव। तो मूलतः हम लोग विद्युत विभव को भी अनंत के सापेक्ष विद्युत विभवांतर के रूप में ही परिभाषित करते थे। देखिए, चाहे हम विद्युत विभवांतर कहें चाहे वैद्युत विभवांतर कहें, और अभी इस पाठ में केवल जब विभवांतर कहेंगे तो भी हमारा मतलब वैद्युत विभवांतर से ही होगा। तो आते हैं पहले वैद्युत विभवांतर की परिभाषा पर। वैद्युत विभवांतर डेल्टा V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जाहिर सी बात है कि विभव कहीं पर है तो वैद्युत क्षेत्र रहा होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में अब आप नाम के शाब्दिक अर्थ पर गौर करो। विभवांतर, विभव धन अंतर। वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के वैद्युत विभवों के अंतर को उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, और हम जिस बिंदु के सापेक्ष निकाल रहे होते हैं उसको घटाते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग दैनिक जीवन में भी, जैसे मान लो दो लोग चले जा रहे हैं, हम साइकिल से जा रहे हैं, एक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप अगर कहो कि दूसरे की चाल पहले के सापेक्ष कितना है, तो पहले की अगर 10 है दूसरे की 15 है, और आप पूछ क्या रहे हो कि दूसरे की चाल पहले के सापेक्ष कितना है, तो जिसके सापेक्ष निकालना है उसको घटा दो। तो हम लोग 15 - 10 ये कहेंगे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे वाले की चाल है पहले वाले के सापेक्ष। इसका मतलब है वो इस चाल से आगे जा रहा होगा। और इसी का उल्टा अगर कहें, पहला वाला जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, हम कहें कि उसकी चाल क्या है दूसरे वाले के सापेक्ष जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो 10 वाले की चाल 15 के सापेक्ष यानी 10 - 15 यानी -5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला वाला 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछे छूट रहा होगा दूसरे की तुलना में। तो शब्द हमको ध्यान ये रखना है कि जिसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं उसको घटाना है। वही लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर जब हम वैद्युत विभवांतर निकाल रहे होंगे। तो जिस बिंदु के सापेक्ष विभवांतर निकालना है उस बिंदु के विभव को घटाना है। तो अभी जो लिखा है एक बार देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के वैद्युत विभव के अंतर को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। अब यदि बिंदु कैपिटल A व कैपिटल B पर वैद्युत विभव क्रमशः VA व VB हों, दो बिंदु हैं A और B, वहाँ पर वैद्युत विभव के मान हैं A बिंदु पर VA और B बिंदु पर VB, तो बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A का विभवांतर, यहाँ खाली विभव भी कहेंगे तो भी वो विभवांतर ही होगा कि B के सापेक्ष हम बिंदु A का विभव जानना चाह रहे हैं, फिलहाल उसको हम विभवांतर कह रहे हैं। तो B के सापेक्ष चाह रहे हैं तो B को घटाएंगे। तो विभवांतर दो तरह से व्यक्त करते हैं, एक VAB, इसका मतलब पहले जो लिखा है उसका है, बाद में उसको जो लिखा है उसके सापेक्ष। तो VAB का मतलब VA है B के सापेक्ष, A का विभवांतर है B के सापेक्ष, या डेल्टा V, दो राशियों का अंतर है तो डेल्टा लगा करके प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये विभवांतर डेल्टा V इस प्रकार होगा कि पहली बात तो VAB, जिसको हम लोग डेल्टा V भी कह सकते हैं, तो डेल्टा V बराबर VAB यानी A का विभवांतर B के सापेक्ष यानी VA - VB। और ये क्या होगा, B से आप परीक्षण आवेश को लेकर A तक जाओ, जितना आपने कार्य किया होगा, ध्यान देना ये वाला बाह्य स्रोत के लिए है, WBA/Q0। ये यहाँ पर WBA क्या है, बाह्य स्रोत द्वारा Q0 परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य है। यहाँ B से A जाना है कि A से B जाना है, अगर कन्फ्यूजन हो तो हम लोग वैद्युत विभव की परिभाषा पर ध्यान दे सकते हैं। वहाँ क्या था, बिंदु P पर हम विभव निकालना चाह रहे हैं, अनंत के सापेक्ष चाह रहे हैं, तो VP - V अनंत, जिसके सापेक्ष चाह रहे हैं वहाँ से लेकर के आओ और जहाँ पर निकालना है वहाँ तक लेके जाओ, जितना कार्य करना पड़ेगा आपको वो कार्य होगा W।
तो यहाँ पर क्या है, हम चाह रहे हैं बी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष चाह रहे हो वहाँ से लेकर आओ, तो बी से लेकर के आएंगे, ए तक जाएंगे, कितना कार्य बाह्य स्रोत द्वारा किया जाएगा, इतना बटे क्यू, जीरो कर देंगे तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम विद्युत क्षेत्र के भाषा में कहें, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है। और एक चीज़ और हम लोगों ने इसके पहले भी बात की है कि बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य और विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य परिमाण में समान होंगे, पर दिशाएं विपरीत होंगी, या आप कह लो चिन्ह विपरीत होंगे। तो जब आप कहोगे कि विद्युत क्षेत्र कितना कार्य कर रहा है, तो बाह्य स्रोत का कार्य अगर आपको पता है तो उसमें माइनस चिन्ह लगा दो। यहाँ ध्यान ये रखना, अच्छा इसी चीज़ को हम दूसरे रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि VAB का मान, इसी वाले विभवांतर को जब हम, ये तो था बाह्य स्रोत द्वारा, अगर आप क्षेत्र द्वारा कार्य कहो तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा कि विद्युत क्षेत्र जो कार्य कर रहा है उस आवेश को ला जाने में B से A तक, तब माइनस चिन्ह आ जाएगा। और ये फिलहाल होता है इस और एक रूप में। अभी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कोई बात नहीं, आप याद कर लो, आगे विभव प्रवणता पढ़ेंगे तो वहाँ से फिर इसको देख लेते हैं। समाकलन और अवकलन में हम में से कुछ लोगों को दिक्कत होती है, अभी अगर गणित में उसको नहीं पढ़े होंगे तो, या जीव विज्ञान वर्ग के बायो ग्रुप के जो लोग होंगे थोड़ा अटपटा लगता होगा, तो ये अतिरिक्त तथ्य है, समझ लीजिए कि बेसिकली तो हमें इस पर फोकस करना था, हमें मुख्य रूप से ये याद रखना था। और क्यों परिभाषा, यह तो ये बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य है। हाँ, बस देखने के लिए एक बार हम लोग देखे ले रहे हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र द्वारा आप कहोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। और ये EDR समाकलन है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, DR छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश है। और अगर आप माइनस चिन्ह यहाँ से हटा दो तो ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती हैं ये बदल जाएंगी, तो आप इसको कह सकते हो A से B E.DR। फिलहाल ये भी अतिरिक्त ही है। नोट में एक बात देखते हैं हम लोग, जैसे किसी बिंदु P पर विभव का मान, मतलब उस बिंदु P का विभव अनंत के सापेक्ष, मतलब अभी हम लोग अगर इस रूप में कहें विद्युत क्षेत्र के पदों में, तो क्या था, यहाँ जहाँ आना है वो बाद में, कहाँ से आना है नीचे, कहाँ से आना है अनंत से, कहाँ तक जाना है P तक, E.DR, ये विद्युत क्षेत्र द्वारा है। तो एक ये, बाकी कुछ तथ्य और इससे संबंधित देखते हैं। हम लोग नोट में कुछ और विशेष बातें देखते हैं। एक तो जैसे हमने पहले में भी देखा था कि बिंदु P के विभव को आप अनंत के सापेक्ष विभवांतर के रूप में परिभाषित कर सकते हो। और दूसरा अगला देखो, जैसे हम लोग विभव या विभवांतर को कार्य बटे आवेश के रूप में परिभाषित किए थे, वहाँ से आप देख सकते हो कि अगर डेल्टा V विभवांतर के मध्य Q आवेश को ले जाया जाए तो किए गए कार्य का मान W बराबर Q डेल्टा V होगा। अब यहाँ पर कार्य बाह्य स्रोत को करना पड़ेगा कि प्राप्त होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप विद्युत क्षेत्र के विरोध में जा रहे हो कि उसके सहयोग में जा रहे हो। जैसे धनावेश स्वतः अगर गति करने के लिए स्वतंत्र हो, बंधन न हो उस पर, तो वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। यानी अगर धनावेश को लेकर के आप निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा। आप धनावेश को लेकर ज़्यादा विभवांतर की उच्च विभव की ओर जा रहे हो तो कार्य करना पड़ेगा। तो ये हम लोग वो लॉजिक ध्यान में रखेंगे मन में। बाकी विभवांतर के मान को आप आवेश से गुणा कर दीजिए तो आपको किए गए कार्य का मान मिल जाएगा। इसी का उपयोग करते हुए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का एक मात्रक है, उसकी परिभाषा देंगे। नाभिकीय गणनाओं में या कई बार आयनन ऊर्जा, परमाणु से संबंधित ऊर्जाओं में हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह की राशियों का प्रयोग करते हैं, स्मॉल ई कैपिटल वी। तो वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के मध्य त्वरित करने पर, त्वरित करने का मतलब है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उस पर कार्य कर रहा है, बाह्य स्रोत को नहीं करना पड़ रहा है, यानी उस विभवांतर के मध्य जाने पर उसकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के मध्य त्वरित करने पर, त्वरित करने का मतलब उसके गति की दिशा में बल लग रहा है, यानी कार्य उस पर हो रहा है तो उसका वेग बढ़ेगा। तो ऐसा त्वरित होने पर उसकी गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होती है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये ऊर्जा, किए गए कार्य का मान से आप ऊर्जा देखोगे तो 1 Q इंटू V, Q का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V का मतलब विभवांतर, तो गुणा करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल आएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये ऊर्जा का एक मात्रक है। फिर एक और विशेष बात कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब आप चलोगे तो विभव का मान घटेगा। 2 तथ्यों को आप एक साथ मिला के देखो।
विद्युत क्षेत्र में जब आप धनावेश रखते हो तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। मान लो विद्युत क्षेत्र इधर से इधर की ओर है, धनावेश रखोगे तो धनावेश पर इधर की ओर बल लगेगा। और विभव वाले में हम लोगों ने क्या कहा था कि धनावेश अगर गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो वो स्वतः उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। तो अगर आप कह रहे हो कि क्षेत्र में इधर बल लग रहा है, इसका मतलब इधर उच्च विभव रहा होगा, इधर निम्न विभव रहा होगा, तभी तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा विभव की घटती हुई दिशा होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। और संबंध अगर कहें, मान लो कैपिटल ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र है और डेल्टा आर दूरी उसमें आप चले, किसी एक बिंदु पर कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक स्थिति और दूसरी स्थिति के बीच में डेल्टा आर का अंतर है, तो वहाँ पर विभवांतर उन दो के बीच में डेल्टा वी बराबर ई डेल्टा आर होगा। और परिमाण यहाँ हमने इसलिए लगा लिया है कि अभी आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर आगे बढ़ रहे हो तो विभव का मान घटेगा, और विपरीत दिशा में जा रहे हो तो बढ़ेगा। तो कब उत्तर ऋणात्मक आएगा, कब धनात्मक आएगा, वो निर्भर करेगा कि पहली वाली स्थिति से बाद वाली स्थिति अगर कम रहेगी विभव की तो फिर क्या है, बाद वाला माइनस पहले वाला करोगे तो ऋणात्मक आएगा। तो वो हम लॉजिक से निकाल लेंगे कि पहले वाला विभव उच्च है कि बाद वाला विभव उच्च है, और इस बात को ध्यान रखते हुए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है। तो बाकी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इससे हम लोग निकाल लेंगे। फिर एक बात और कि वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में जब आप चाहे वैद्युत क्षेत्र द्वारा, तो दो चीज़ें हैं, चाहे आप कहो वैद्युत क्षेत्र में चाहे वैद्युत क्षेत्र द्वारा। तो जब आप में कहते हो तो आपका मतलब है कि काम कोई और कर रहा है, मतलब बाह्य स्रोत द्वारा वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य संरक्षी होता है। तो बाह्य स्रोत द्वारा कहोगे तो वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य है, और बाह्य स्रोत नहीं कह रहे हो, वैद्युत क्षेत्र द्वारा कह रहे हो तो ठीक है। वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य संरक्षी होता है। संरक्षी कार्य का मतलब संरक्षी बल के अधीन कार्य होता है, और संरक्षी बल या संरक्षी बल के अधीन कार्य क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो वो होता है कि जब पाथ डिपेंडेंट ना हो, किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर ना करे, केवल इस पर निर्भर करे कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे हैं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करे, इस बात पर निर्भर ना करे कि आप किस रास्ते से होकर गए हो। तो वह अभी जैसे मान लो एक बिंदु का विभव v1 है, दूसरे बिंदु का विभव v2 है, Q आवेश को यहाँ से यहाँ आप लेके जा रहे हो, तो किए गए कार्य का मान केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि Q कितना था, v1 कितना था और v2 कितना था। इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आप ऐसे गए हो कि आप पहले इधर आए फिर इधर आए फिर इधर आए फिर ऐसे गए हो, तो चाहे जैसे जाओ। बस मतलब इससे है कि प्रारंभिक जगह जहाँ से चले थे वहाँ कितना विभव था, बाद में जहाँ पहुँचे हो वहाँ कितना विभव है, कितना आवेश था, रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। तो ये संरक्षी का मतलब है। हाँ, दरअसल ये इधर बीच में हम लोगों ने जो कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, विशेषकर दो चीज़ें, एक कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है, दूसरा डेल्टा वी बराबर ई डेल्टा आर, और तीसरा W बराबर Q डेल्टा वी। इन पर हम लोग कई सूत्र देख सकते हैं। अभी एक शब्द हम लोग और इसके बाद आगे पढ़ेंगे, समविभव पृष्ठ। इसके पहले ऊष्मा में हम लोगों ने जैसे समतापी पृष्ठ पढ़े होंगे। समतापी पृष्ठ क्या होते हैं, कोई वस्तु है उसमें आप एक ऐसा पृष्ठ खींच सको कि उसके प्रत्येक बिंदु पर ताप का मान समान हो, समतापी आइसोथर्मल, जहाँ पर ताप समान है सभी बिंदुओं पर, तो समतापी पृष्ठ होता था। समविभव पृष्ठ क्या है, उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र में आप कोई एक ऐसा पृष्ठ खींच सको, जरूरी नहीं है कि वास्तव में हो, कई बार हम लोग उसकी कल्पना कर सकते हैं कि इस आकार का अगर पृष्ठ रहा होता तो उस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता। तो परिभाषा से देखें, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, उसको हम लोग समविभव पृष्ठ कहेंगे। और एक दो चीज़ें यहाँ स्पेशल ध्यान रखेंगे, जैसे समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु का जब विभव समान है तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, शून्य। चाहे जिस जगह कर लो, सब जगह v1 v2 v3 v4 सब v हैं, तो किसी से किसी को घटाओ, मतलब v से आप v को घटा रहे हो तो आंसर 0 आएगा। तो एक ये बात कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, और इसका मतलब समविभव पृष्ठ के अनुदिश अगर आप आवेश को गति करा रहे हो तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों, W बराबर Q डेल्टा V, जब डेल्टा V बराबर 0 तो W बराबर 0, Q का मान चाहे जो रहा हो। और तीसरी बात ये कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ से लंबवत होती हैं,
अब अगर वो समविभव पृष्ठ धन विभव पर था तो वहाँ से पृष्ठ रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई होंगी, और ऋण विभव पर रहा होगा तो पृष्ठ रेखाएं उसके अंदर की ओर प्रवेश करती हुई होंगी। तो अब इसके बाद हम लोग समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं समविभव पृष्ठ पर। समविभव पृष्ठ यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बहुवचन में सरफेसेज कह सकते हैं। तो ऐसे सरफेस जिनमें पोटेंशियल इक्वल होता है। और परिभाषा में वैसे ही जाहिर सी बात है कि समविभव पृष्ठ की कल्पना हम लोग आमतौर पर विद्युत क्षेत्र में ही करेंगे, क्योंकि अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विभव के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान या नियत बना रहता है। कि समविभव पृष्ठ पर आप कोई भी बिंदु लो, विभव का मान समान रहेगा। एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी, चौथी, किसी भी जगह आप जाओ उस पृष्ठ पर विभव का मान नहीं बदलेगा। तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। और एक विशेष बात और है जिसे हम चाहे तो इसकी परिभाषा में जोड़ सकते हैं, वह यह कि वैद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। और इसी को आप कह सकते हो कि जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ से लंबवत गुजरेंगी। अब लंबवत गुजरेंगी में अगर वो पृष्ठ धन विभव पर है यानी धनावेश के कारण है तो वहाँ से बाहर की ओर निकलती हुई होंगी, और अगर ऋण विभव पर पृष्ठ है या ऋणावेश के कारण है तो वहाँ पर बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही होंगी, पर सतह से लंबवत ही प्रवेश करेंगी। और जैसे कुछ निश्चित आकार के चालक लो, जैसे एक बिंदु आवेश है तो उसके चारों ओर समविभव पृष्ठ कैसा होगा? उसके चारों ओर गोलाकार होगा। उस गोले पर आप किसी भी तरफ चले जाओ, गोले की जैसे परिधि का या सतह पर का प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है। v बराबर KQ/R, Q वही, R वही, तो v का मान वही। लंबा पतला चालक है तो उसके चारों ओर बेलनाकार होगा। तो अभी ठीक है, परिभाषा में खाली हम लोगों ने दो चीज़ें मिला ली। एक ये कि समविभव पृष्ठ का मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहे, वो समविभव पृष्ठ होता है। और एक और बात उसके साथ जोड़ लेंगे कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, और इस कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं वहाँ से लंबवत गुजरती हैं। दूसरा, जब सभी जगहों का विभव समान है, नोट में लिख लेते हैं एक बात कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर डेल्टा V बराबर 0। क्यों? जब सबका विभव बराबर है तो V1 V2 जो भी आप कहोगे सब V ही हैं, तो 0 आएगा। अतः ऐसे पृष्ठ यानी समविभव पृष्ठ के अनुदिश आवेश की गति के लिए कार्य W बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि W बराबर Q डेल्टा V हम लोगों ने कहा था कि अगर डेल्टा V विभवांतर के बीच आप Q आवेश को ले जाते हो और ऐसा करने में अगर W कार्य करना पड़ता है तो W बराबर Q डेल्टा V। चूंकि डेल्टा V बराबर 0 समविभव पृष्ठ के लिए, अतः W बराबर 0, यानी समविभव पृष्ठ के अनुदिश आप गति करोगे तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसको और एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कार्य का मान 0 कब होगा? अभी जैसे कार्य को हम कहें बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। अगर आप कहो कि बल भी कुछ है, विस्थापन भी कुछ है, फिर भी कार्य 0 है, तो ऐसा तभी हुआ होगा जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत रहे हों। हम लोग क्या कह रहे हैं? समविभव पृष्ठ के अनुदिश किया गया कार्य। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या कह रहे हैं कि पृष्ठ से लंबवत गुजर रही हैं। आप जब आवेश रखते हो विद्युत क्षेत्र में तो आवेश पर बल या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत है, यानी बल जो लग रहा है हमारा वो पृष्ठ के लंबवत है, चाहे बाहर की ओर हो चाहे अंदर की ओर हो। और विस्थापन पृष्ठ के अनुदिश है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि समविभव पृष्ठ पर हम आवेश को गति करा रहे हैं। तो बल पृष्ठ के लंबवत, विस्थापन पृष्ठ के अनुदिश, दोनों के बीच कोण 90 अंश। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर सतह के लंबवत होगी। तो अगर आप उसी दिशा में विद्युत बल या उसके विपरीत दिशा में विद्युत बल दोनों सतह के लंबवत ही होंगे, तो बल और विस्थापन के बीच अगर 90 अंश का कोण है तो भले ही बल 0 ना हो, विस्थापन भी 0 ना हो, फिर भी कार्य 0 होगा अगर उनके बीच कोण 90 अंश है। तो आप एक दूसरी तरीके से ऐसे भी इसको समझ सकते थे कि समविभव पृष्ठ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य क्यों होगा आवेश को गति कराने में। एक और परिभाषा है, विभव प्रवणता एक शब्द है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं।
विभव प्रवणता क्या है, इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। एक तो द्रवों के प्रवाह में वेग प्रवणता पढ़ा है, और ऊष्मा वाले पाठों में, ऊष्मा संचरण में हम लोगों ने ताप प्रवणता पढ़ा है। आप दोनों जगह गौर करो। वेग प्रवणता को हम लोगों ने कहा था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। द्रव की विभिन्न परतें प्रवाहित हो रही हैं, उन धारा रेखीय प्रवाह में द्रव प्रवाहित हो रहा है। डेल्टा जेड दूरी पर स्थित दो परतों के बीच अगर वेग का अंतर डेल्टा वी है तो उस द्रव के प्रवाह की वेग प्रवणता इतनी होती थी। दूसरा, ताप प्रवणता हम लोगों ने क्या कहा था? ताप प्रवणता थी हमारी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। मान लो एक्स अक्ष के अनुदिश ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, तो समतापी पृष्ठ जो होंगे ऊष्मा स्थानांतरण के लंबवत होंगे, और किन्हीं भी दो समतापी पृष्ठ जो डेल्टा एक्स दूरी पर स्थित हैं, अगर उनके बीच तापांतर डेल्टा थीटा है तो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा एक्स को हम लोग कहते थे ताप प्रवणता। ध्यान दीजिए, ये भी दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर थी तो वेग प्रवणता, ये दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर थी तो ताप प्रवणता। उसी तरह दूरी के सापेक्ष अगर हम विभव परिवर्तन की दर कहते हैं तो वो हो जाएगी हमारी विभव प्रवणता। तो जब हम किसी राशि के साथ प्रवणता लगाते हैं, ग्रेडियंट लगाते हैं, तो इसका मतलब कि हमारा मतलब ये है कि दूरी के सापेक्ष हम उस राशि में परिवर्तन की दर देख रहे हैं। और विभव प्रवणता को सदिश राशि माना जाता है। क्यों? विभव प्रवणता की दिशा हम लोग उस दिशा में लेते हैं जिस दिशा में विभव परिवर्तन की दर अधिकतम होती है, और यह दिशा फिर आगे विद्युत क्षेत्र के साथ हमने विभवांतर और विद्युत क्षेत्र का रिश्ता पढ़ा है, तो आते हैं देखते हैं इसके बारे में विभव प्रवणता का। अगली राशि हम लोग देखते हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे, प्रवणता का मतलब ये है कि दूरी के बदलने के साथ साथ उस राशि के बदलने की दर क्या है। तो विभव प्रवणता का मतलब विद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर क्या है। पर एक शर्त यहाँ और हम लोग बढ़ा लेंगे, वह विभव परिवर्तन की दर विभव हो सकता है, दूरी का फलन होता है। किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष देखेंगे तो दूरी बदलने के साथ विभव का मान बदलती है, अर्थात विभव दूरी का फलन होता है। हो सकता है हमारे पास कोई एक निश्चित दिशा हो जिस दिशा में विभव परिवर्तन की दर अधिकतम होगी दूरी बदलने के साथ, अन्य दिशाओं में हो सकता है उसका मान उससे कुछ कम हो। तो जिस दिशा में विभव परिवर्तन की दर अधिकतम होगी हमें वही दिशा लेनी है। तो चूंकि दिशा निश्चित है, दिशा का गुण होने के कारण विभव प्रवणता को हम लोग सदिश राशि मानेंगे। तो अभी परिभाषा इसकी देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दूरी r के सापेक्ष वैद्युत विभव यानी V के मान के बदलने की अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। बाकी V के r के सापेक्ष बदलने की दर तो ही है, यहाँ अधिकतम शब्द पर भी आप ध्यान दिए रहना, विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बराबर dV बटे dr। अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पर V इस प्रकार से है कि V r का फलन है, मतलब दूरी बदलने के साथ साथ वोल्टेज का मान बदल रहा है, तो किस दिशा में हमारे r के बदलाव के साथ V में अधिकतम बदलाव है, वो दिशा विभव प्रवणता की दिशा होगी। नोट में इससे संबंधित कुछ बातें देखते हैं। पहली बात तो कैपिटल ई वेक्टर की दिशा यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा, वैसे तो कैपिटल ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रतीक है, लेकिन फिर भी कई बार विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए हम लोग कैपिटल ई वेक्टर लिख लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वह दिशा होती है जिसके अनुदिश विभव के घटने की दर अधिकतम होती है। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इसके पहले भी अभी बात की थी कि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो विभव का मान घटता है। ठीक, अब आप कह रहे हो कि विभव प्रवणता का मतलब विभव के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर हो रहा है, और इसके पहले हम कह चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता है। तो यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव के मान में जो अधिकतम कमी आ रही होगी, तो अच्छा ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा फैक्ट है कि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में आप चलते हो तो विभव के घटने की दर अधिकतम होती है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में जाओगे तो उतना तेज़ी से नहीं घटेगा। इसका मतलब इसको अगर आप विभव प्रवणता की परिभाषा से जोड़ो, किस चीज़ को, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विभव के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है, आप विभव प्रवणता की परिभाषा से जोड़ो तो आपको मिल जाएगा कि विभव प्रवणता की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। क्यों? विभव प्रवणता मतलब एक बिंदु पर विभव का मान V1 है, दूसरे बिंदु पर विभव का मान V2 है। अगर ये हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो V2 का मान V1 से कम होगा, और डेल्टा V क्या होगा? डेल्टा V जो कि V2 माइनस V1 होता है, और V2 अगर छोटा है, छोटे से बड़ा आप घटा रहे हो तो ऋणात्मक आएगा। यानी जब आपकी विभव प्रवणता जब आपकी विभव प्रवणता ऋणात्मक है तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा है।
तो ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे। दरअसल कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। सबसे पहले तो हमें हर एक तथ्य को ध्यान रखना होगा, फिर उन्हें कोरिलेट करना होगा, आपस में सहसंबंधित करना होगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि कैपिटल ई की दिशा वह दिशा होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को हम उस दिशा के रूप में परिभाषित करेंगे जिसके अनुदिश विभव के घटने की दर अधिकतम होती है। और दिशा निश्चित होने के कारण विभव प्रवणता को आप सदिश राशि मान लोगे। दूसरी बात, अगर संबंध कहो इन दोनों में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध क्या होता है, तो कैपिटल ई वेक्टर बराबर -dV/dr पर विभव तो है अदिश राशि। अब इसको आप सदिश राशि के बराबर अगर कर रहे हो तो ये आपका एक और दिशा वाल का गुण बताने वाला फैक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आर कैप। आर कैप क्या है? आर कैप वो है जो विभव के अधिकतम दर से घटने की दिशा में एकांक सदिश है, और विभव के अधिकतम दर से घटने की दिशा कौन सी है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो एक तो हमें ये समीकरण ध्यान रखना है। दूसरा, हम लोगों ने इसके पहले विभवांतर की परिभाषा के समय कुछ इस टाइप का कहा था, समाकलन ई डॉट डी आर। तो वहाँ से हम कहें अभी जैसे इसी से फिर आप विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से देखो, तो यहाँ से आप ऐसे कह सकते हो कि चूंकि ये आपकी अदिश राशि है, विभवांतर विभव में परिवर्तन अदिश राशि है और ई और डी आर, ई वेक्टर है, तो इसका मतलब आप डी आर वेक्टर के साथ अगर उसका अदिश गुणनफल कर दो तो अदिश राशि मिलेगी। मतलब दो राशियों को साथ ले रहे हो, गुणा कर रहे हो, एक सदिश राशि है और हम चाहते हैं कि परिणाम अदिश राशि मिले। तो ऐसा तभी संभव है जब दूसरी राशि भी वेक्टर हो और उन दोनों वेक्टरों का हम स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हों। तो इसका मतलब डी का मान ई डॉट डी आर के बराबर होगा, दोनों वेक्टर में होंगे। माइनस चिन्ह आप इसके साथ कर लो, या सॉरी ये तो v है, और क्योंकि v बराबर हो जाएगा आपका ये dv, और जब dv का मान इतना है तो v का मान इतना लिख सकते हैं। ये v था हमारा, dv ये है, समाकलन इसका कर दोगे तो v मिल जाएगा। v का मतलब है समाकलन dv, तो v का मतलब समाकलन dv का मतलब समाकलन इतना। और विभव प्रवणता का मात्रक, यहाँ से मात्रक लिख सकते हैं, विभव परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अच्छा, बड़ा अंतराल हो तो dv बटे dr के बजाय डेल्टा v बटे डेल्टा r भी हम लोग लिख सकते हैं। तो डेल्टा v यानी विभवांतर का मात्रक वोल्ट, दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट बटा मीटर। और हमने भी कहा है कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ये तुल्य राशियां हैं। जब दोनों को बराबर कर रहे हो आप तो समझ लो सजातीय राशियां हैं, एक प्रकार की हैं। इसका मतलब जो वोल्ट बटा मीटर है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक होगा। हम लोगों ने जब E बराबर यह बटे क्यू के रूप में लिखा था, वहाँ से न्यूटन बटे कूलाम लिखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो एक बात और वहाँ कही थी कि वोल्ट बटा मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक होता है, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं विभव प्रवणता से। तो बस अभी आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।